हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई मज़ीद आने वाली वीडियो जल्दी मिल सकें। तो आज हम जो एक्सरसाइज 5.2 है इसका पार्ट 2 है। 5.1 5.2 को जो हमने पहले तकरीबन 7 क्वेश्चन किए हैं, उन 7 क्वेश्चन में जो हम जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उनमें से हमारे पास तकरीबन एक वैल्यू हमारे पास, उसके नीचे हमारे पास एक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हमने दो फैक्टर बनाए थे। देन हम उसको हमने एज अ एलसीएम लेकर सॉल्व किया था। लेकिन जो क्वेश्चन हम आज करेंगे ना पार्ट 2 में, इसमें हमारे पास आई थिंक दो वैल्यू होंगी और हर दो वैल्यू में से हर दो वैल्यू के नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मेरे पास एक क्वेश्चन एक है जिसमें हमारे पास 3 इक्वेशन भी हैं, मतलब कि 3 वैल्यूज़ हैं और 3 के नीचे ही मतलब कि हर वैल्यू के नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमारे पास फैक्टर बनने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इसका पार्ट 2 में। क्वेश्चन 8 तो कह रहा है कि 7 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो चीज़ बताई है, हमारे पास ये क्वेश्चन 8 में दो वैल्यूज़ टोटल हैं, सेंटर में माइनस है। माइनस आपको पता है कि दो वैल्यू नॉन डिवाइड फॉर्म में हो, सेंटर में प्लस या माइनस हो, तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। लेकिन एलसीएम लेने से पहले इन देखें दोनों के नीचे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम दोनों के मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे इनके फैक्टर बन जाएंगे। तो फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने से पहले मैं यहाँ पर सिंपल इनके सबसे पहले फैक्टर बना लेता हूँ कि फैक्टर देखें। पहली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। आप उसको कहना चाहें तो आप इसको एज इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। और सबसे पहले हमारे पास देखें कि 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6। लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि हम मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं। a मल्टीप्लाई c एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a मल्टीप्लाई सी, मतलब a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 6 है। तो हम 2 को 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 12 हो जाएगा। अब देखें अगर हम 2 और 6 को यहाँ पे देखें, अगर हम प्लस में करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस, यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस, मतलब कि 2 प्लस 6 हमारे पास 8 आ जाएगा और 2 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमारे पास हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। हमें यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1। ये हमारे पास हुआ है 2 से। हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। 1 को 12 से करेंगे, देन 12 आएगा क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, 12। मतलब कि इसको 1 और 12 को प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, 1 और माइनस 12 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 को ऑलरेडी हो चुका है, हम इसको 3 से करेंगे। 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा, और अगर 3 प्लस 4 करेंगे 7 आएगा, और 3 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। साइन हम खुद मैनेज करेंगे क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। मतलब कि हमें यहाँ पे अगर माइनस चाहिए तो हमारे पास यहाँ जो 4 है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -4 + 3 कर लें या 3 - 4 कर लें, कुछ भी कर लें, इशू नहीं है, क्योंकि वैल्यू का जो आंसर है वो हमेशा सेम ही आता है। तो हमारे पास जो फैक्टर इस्तेमाल होगा वो हमारे पास ये वाला होगा। मैं इसको यहीं पे इस्तेमाल कर लेता हूँ फैक्टर को, कि फैक्टर हमारे पास ये क्या आ गया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x कर लें प्लस 3x माइनस 6। इसी तरह फैक्टर देखें, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन आ जाएगा। इसमें जो लोवेस्ट पावर है वो हमारे पास 1 है, तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इन दोनों में से न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, 3 पे सॉल्व हो रही हैं, तो x माइनस 2 आ जाएगा। मज़ीद देखेंगे इसको तो x माइनस 2 का हम फैक्टर एक कॉमन रख लेंगे, और 2x और प्लस 3, ये हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं जो कि हम एज अ क्वेश्चन 1 में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 7 के नीचे। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इसको अगर आप याद तो ये इसको हम रख लेते हैं एज अ फैक्टर। ये हमारे पास है पहले क्वेश्चन के।
अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 3x² माइनस 4x एंड माइनस 4। थोड़ा सा हम इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी जगह भी बच जाए हमारी। तो हमें पता है हमने a को c से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब a मल्टीप्लाई c। हम अगर 3 को 4 से करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 12। हमें यहाँ पे -4 चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए -4। मतलब कि 3 + 4 करेंगे तो 7 आएगा, 3 - 4 करेंगे तो 1 आएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए 4 चाहिए। साइन हम खुद मैनेज कर लेंगे। ये हमारे पास 3 पे हुआ है, हम इसको 1 पे करेंगे। 1 × 12 = 12, लेकिन प्लस करेंगे तो 13 आएगा और माइनस करेंगे तो 11 आएगा। ये हमें नहीं चाहिए। हम अब 2 से करेंगे, पहले 1 से किया, अब 2 से 12 आ गया। अगर 2 - 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 बन रहा है। इसका मतलब हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे साइन है वो माइनस का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये भी सही लिखा हुआ है कि 2 - 6 = -4। मतलब कि हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों फैक्टर एज अ मिड टर्म ब्रेक के लिए इस्तेमाल होंगे। वो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x², इसको चाहे प्लस कर लें, + 2x - 6x - 4। ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक आएगी। दोनों प्लस माइनस करेंगे फिर भी -4x ही आएगा। तो यहाँ पे देखें दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, वो भी x⁻1। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2। देखिए दोनों में माइनस कॉमन आ गया, मतलब यहाँ पे सेंटर में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और दूसरा देखें दोनों वैल्यू हमारे पास 2 के टेबल पे सॉल्व हो रही हैं। 2 कॉमन आ जाएगा, 3x एंड 2। 3x + 2 का एक फैक्टर हम कॉमन ले लेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा x - 2 का, x - 2। अब देखिए हमारे पास जो ये फैक्टर बना है, दूसरा फैक्टर हमारे पास ये बना है। पहला फैक्टर हमारे पास ये बना था जो कि 7 के नीचे पहली वैल्यू के नीचे था। दूसरा फैक्टर हमारे पास ये बना है। अब हम इसको एज अ पुट-इन इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फ़र्ज़ किया है कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है हम इसको इनमें इसकी वैल्यूज़ में इनपुट करेंगे। वैसे आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि इस वैल्यू के नीचे लिखें और 1 बाय 1 इसको प्रॉपर मतलब कि देखें 7 डिवाइड बाय ये वैल्यू आ जाएगी, 7 डिवाइड बाय ये वैल्यू, 7 डिवाइड बाय ये वैल्यू। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एज इजी मेथड किया था कि हम डायरेक्ट इसको इनपुट कर दें वैल्यू को। इसका ना जो हमारा मेन मसला है ना वो ये है कि हमने इसकी मिड टर्म जो ब्रेक है वो हमने कैसे करनी है, क्योंकि इसकी जो मिड टर्म ब्रेक है ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। वैसे काफ़ी बच्चों को इजी मेथड समझाया जाता है कि वो किस तरह करनी है, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझाना होता है कि वो किस तरह मिड टर्म ब्रेक होगी इसकी, वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करना होता है। मैं यहाँ पर दोबारा इसकी वैल्यू लिखता हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 7 डिवाइड बाय वो जो 7 के हमारे पास फैक्टर आए थे वो आए थे x - 2 और 2x + 3। इसके बाद फैक्टर हमारे पास थे x - 2 और आई थिंक 3x + 2 आया था जी, 3x + 2 और x - 2। अब हम देखें दोनों में हमारे पास x - 2 कॉमन है, हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर x - 2 वन टाइम लिख लेंगे हम, 2x + 3 और 3x + 2। अब देखिए यहाँ से x - 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2x + 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3x + 2 बचता है, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 8 है तो 8 आ जाएगा। x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा और 3x + 2 से 3x + 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2x + 3, उसको हम यहाँ पर रखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 को 3 से करेंगे, 7 3 21, साथ में x आ जाएगा, +7 2 14।
में माइनस है, दोनों के वैल्यू साइन चेंज कर देगा। और उसके अलावा 8 टू द 16 माइनस 16x, 8 3 द 24 प्लस माइनस माइनस, और नीचे हमारे पास ये सेम फैक्टर एज इट इज़ आ जाएंगे। देन इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे हम। 21x और माइनस 16x हो जाएगा हमारे पास 5x, प्लस 14 माइनस 24 ये आ जाएगा माइनस 10 डिवाइड बाई x माइनस 2, 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 2। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व करने में क्या है कि हम दोनों 5 के टेबल में सॉल्व हो रहे हैं, तो 5x माइनस 2 आ जाएगा डिवाइड बाई x माइनस 2, 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बच जाएगा वो आप लोगों का फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की इजी समझ